हे बडीज, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से आ गया हूँ अल्कोहल के रिएक्शंस लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने किया था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। उसके कुछ पार्ट रह गए हैं, वो आज हम कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के अंदर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड। हाइड्रोजन हलाइड मतलब H और X, जिसको आप HCl HBr वगैरह बोलते हो। तो जब रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का हाइड्रोजन हलाइड के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा कैटलिस्ट डालना पड़ेगा भाई, क्योंकि थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, तो कैटलिस्ट डाल देते हैं ZnCl2, है ना। तो ये क्या करता है, एसिड से H और अल्कोहल से OH बाहर निकल जाएगा और अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। हियर कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एंड इट कैन रीअरेंज। देख लो भाई, कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि जब भी अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ होता है तो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से जाता है, जैसा कि नीचे आपको एग्जांपल दिखाया गया है। तो अगर ऐसा है कि कार्बोकेटायन बन रहा हो तो कार्बोकेटायन पहले मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक जाता है, खुद को मैक्सिमम स्टेबलाइज करेगा, उसके बाद ही रिएक्शन करेगा। तो यहां देखो, अगर 5 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, इनके एडजेसेंट कार्बन पे आपको मिल जाए क्या, प्लस, तो वो रिंग एक्सपैंड करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, अपना रिंग ओपन कर देते हैं। तो 5 मेंबर का रिंग है तो 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, 4 मेंबर का है तो 5 मेंबर का बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मेंबर के रिंग के बगल वाले कार्बन पे क्या था, प्लस था, तो उसने रिंग एक्सपेंशन कर लिया। अच्छा, जब रिंग एक्सपेंशन किया तो ध्यान से देखो, 1 पे मिथाइल ग्रुप था तो 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और कार्बोकेटायन कहां बनेगा, 2 पे, क्योंकि 2 का बॉन्ड टूट रहा है, तो 2 पे प्लस आया। अब जो 6 मेंबर में प्लस आया वो देख लो कहां पे है, 2 डिग्री कार्बन पे है, और 2 डिग्री कार्बन, और वो 3 डिग्री बन सकता है। तो अगर 2 डिग्री कार्बन 3 डिग्री बन सकता है, फिर तो समझ रहे हो ना क्या होगा, रीअरेंजमेंट कर लेगा, वहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां ले आएगा तो प्लस वहां चला जाएगा, दैट मींस 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 डिग्री, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब ये 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकता, इधर आया तो 1 डिग्री बनेगा और उधर गया तो 2 डिग्री बनेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब जो माइनस है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है, वो अटैक कर देगा जहां मोर स्टेबल कार्बन था, कार्बोकेटायन था, तो उस कार्बोकेटायन पे अटैक कर देगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, देख लो प्रोडक्ट, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन मिल जाएगा आपको। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड। देख लो भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक एसिड था, मतलब इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसिड। नेक्स्ट है नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड। नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड कहने का मतलब उनका काम सिर्फ H प्लस देना है, माइनस बन के अटैक करना नहीं है। वैसे कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे जो है वो आपको क्या कर सकते हैं, सिर्फ H प्लस दे सकते हैं, उनका नेगेटिव कभी भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करेगा। तो अगर आप नॉन न्यूक्लियोफिलिक एसिड लेते हो तो फिर से बात है भाई, एसिड मिला और अल्कोहल मिला, तुम तो एक बात गांठ बांध लो कि अल्कोहल और एसिड मिल गया तो भाई सबसे पहले तो कार्बोकेटायन बना देना है। और अगर कार्बोकेटायन मिल गया तो सबसे पहले उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक पहुंचानी है, उसके बाद ही कुछ होगा। मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक जाने के बाद अगर एसिड न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब उसका नेगेटिव अटैक कर सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में बताया गया है। और अगर नहीं है तो वो एलिमिनेशन करके स्टेबिलाइज हो जाएगा। और एलिमिनेशन बनेगा कैसे, सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग। सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम करने वाले हैं किसका, अल्कोहल का। ऑक्सीडेशन के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेंगे, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जैसे कि आप यहां देखो, मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रखे हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत हद तक ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जैसे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम है, ध्यान देना मीडियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। CrO3 अकेला भी ले लोगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और CrO3 प्लस H2SO4 प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर। माइल्ड में कौन से हैं, PCC पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट नाम होता है इसका, PDC पिरिडिन डाइक्रोमेट नाम होता है इसका, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, SeO2 सिलेनियम डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन आप करवाओगे, मतलब इनका यूज करोगे, तो देखो क्या बनेगा। यहां देख सकते हैं आप कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, माइल्ड मतलब क्या था, PCC PDC MnO2, और ये इनमें से कोई अगर भी अगर आपने डाल दिया तो अल्डिहाइड बनना है, उसके आगे ऑक्सीडेशन नहीं होना है, ध्यान देना, सिर्फ अल्डिहाइड बनकर रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो भाई रिएक्शन नहीं रुकने वाला, अल्डिहाइड में बनेगा तो अल्डिहाइड, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए बनेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर।
ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल अगर ले लेते हो और माइल्ड डालते हो तो भाई सिंपल सी बात है, माइल्ड डालोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। स्ट्रॉन्ग डालोगे तब भी कीटोन बनेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कीटोन के साथ विगरस कंडीशन दे दिया जाए, विगरस कंडीशन मतलब बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर दे दिया जाए, तो ये टूट जाता है। और देखो मैंने यहाँ अल्कोहल में देखोगे तो आर और आर डैश है, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, एक तो आर वाले पार्ट से और दूसरा आर डैश वाले पार्ट से, मतलब मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये बात ध्यान देना आप। 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा देते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता। लेकिन स्ट्रॉन्ग के साथ किया तो कीटोन के जैसा ये भी टूट जाएगा, ये भी मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। जैसे आप देख सकते हो आर से भी मिलेगा, आर डैश से भी मिलेगा, आर डबल डैश वाले से भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। क्लियर? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट करके, और खास करके माइल्ड कौन है स्ट्रॉन्ग कौन है वो क्या करते हैं इसका एप्लीकेशन याद कर लोगे। ठीक है, आई होप आप लोग ऐसा करोगे। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ हीटेड कॉपर। गर्म कॉपर के साथ इनका रिएक्शन करवा दो, है ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर प्राइमरी का गर्म कॉपर मतलब कॉपर एट 573 केल्विन डिग्री में देखोगे तो कितना आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर उसके प्रेजेंस में हीट करवाते हो तो क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड, प्राइमरी से अल्डिहाइड मिलेगा, और ये बेसिकली ऑक्सीडेशन करवा रहा है। सेकेंडरी लोगे तो सेकेंडरी से कीटोन मिलेगा, सेम कंडीशन डालना है, ये भी ऑक्सीडेशन करवा रहा है। लेकिन अगर आप गलती से टर्सरी ले लेते हो भाई, तो यहां ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहां होता है डीहाइड्रोजिनेशन, मतलब एक कार्बन से H और एक कार्बन से OH निकल जाना है, वाटर निकल जाना है। वाटर का निकलना क्या कहलाता है, डीहाइड्रेशन। तो क्या बन जाएगा, अल्कीन बनेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि टर्सरी में अगर हीटेड कॉपर डाला तो आपका अल्कीन मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो चलो आई होप आपको ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप मजे करते रहें, देखते रहें, सुनते रहें इसको और याद करते रहें। ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर।